क्या भारत अब आतंकवाद के खिलाफ रूसी मॉडल अपनाने जा रहा है? जी हां, मॉस्को की धरती पर भारत के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी कि एनएसए अजीत डोभाल ने एक ऐसी बात कह दी, एक ऐसा ऐलान कर दिया जिससे सरहद पार बैठे आतंक के आकाओं की रातों की नींद उड़ गई। दरअसल डोभाल साहब ने पुतिन के देश में खड़े होकर खुलेआम ऐलान किया कि हम रूस की तरह ही आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन रुकिए, रूस की तरह खत्म करने का मतलब क्या है? क्या अब पाकिस्तान में घुसकर होने वाली कार्रवाई और भी भयंकर होने वाली है? आज हम इसी बड़े ऐलान का पूरा विश्लेषण करेंगे। दरअसल रूस की राजधानी मॉस्को में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामले के उच्च प्रतिनिधियों की 14वीं बैठक चल रही थी। माहौल गंभीर था और पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी थी। जब एनएसए अजीत डोभाल मंच पर आए तो उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कोई दोहरे मापदंड नहीं हो सकते हैं। उन्होंने रूस के सुरक्षा परिषद सचिव सरगेई शुइगु के सामने पिछले साल पाकिस्तान समर्थित आतंकियों द्वारा पहलगाम में किए गए हमले का जिक्र किया। डोभाल साहब ने साफ कहा कि हमने 26 बेकसूर जानें गंवाई और भारत अब रुकने वाला नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि डोभाल साहब ने यह कहा कि भारत भी रूस की तरह ही आतंकवाद को कुचलने के लिए प्रतिबद्ध है। डोभाल जैसे रणनीतिकार जब ऐसी बात कहते हैं तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी प्लानिंग होती है। वो जानते हैं कि रूस का एंटी टेरर मॉडल दुनिया में सबसे खूंखार और प्रभावी माना जाता है। अब सवाल उठता है, रूस आतंकवाद को कैसे कुचलता है? देखिए, रूस की नीति नो कॉम्प्रोमाइज नो सरेंडर की है। 1990 के दशक में जब चेचन्या में आतंकवाद और अलगाववाद चरम पर था, तब व्लादिमीर पुतिन ने सत्ता संभालते ही सर्च एंड डिस्ट्रॉय अभियान शुरू किया। रूसी सेना ने आतंकियों के ठिकाने को सिर्फ निशाना नहीं बनाया, बल्कि उन्हें जमींदोज कर दिया। बता दें, साल 2022 का मॉस्को थिएटर संकट हो या साल 2004 का बेस्लान स्कूल हमला, रूस ने दुनिया को दिखा दिया कि वो आतंकियों की किसी भी तरह राजनीतिक मांग के आगे नहीं झुकता। भले ही नागरिक हताहतों का जोखिम हो, लेकिन रूसी स्पेशल फोर्सेज ने गैस और सीधी सैन्य कार्रवाई का इस्तेमाल कर हर एक आतंकी को मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, रूस ने लोकल प्रॉक्सी बनाई, रमजान कादिरोव जैसे नेताओं को आगे कर कट्टरपंथियों को चुन चुन कर खत्म किया। वहां की खुफिया एजेंसी एफएसबी को वो असीमित अधिकार दिए गए जो आतंकियों के मददगारों और उनके परिवारों तक को भी नहीं बख्शते। बता दें, अजीत डोभाल का रूस के इस मॉडल का जिक्र करना इशारा करता है कि अब नया भारत भी इसी रास्ते पर है। याद करिए, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक और हाल के वर्षों में सीमा पार जाकर आतंकियों का सफाया। भारत अब केवल डिफेंसिव नहीं रह गया, भारत ने भी घरेलू आतंकी तत्वों और उनके सपोर्ट सिस्टम यानी ओजीडब्ल्यू के खिलाफ सख्त अभियान चलाए हैं। जब डोभाल साहब कहते हैं कि हम आपकी तरह प्रतिबद्ध हैं, तो इसका सीधा मतलब है अब जीरो टॉलरेंस की नीति केवल कागजों पर नहीं बल्कि मैदान पर दिखेगी। पाकिस्तान के लिए यह सबसे बड़ी चेतावनी है। अगर रूस ने चेचन्या को शांत करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी, तो भारत भी अपनी अखंडता के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। खैर, अजीत डोभाल साहब का ये बयान भारत रूस के रिश्तों में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। रक्षा मंत्री और एनएसए की इस जुगलबंदी ने साफ कर दिया कि आतंकवाद के प्रायोजकों को अब अपनी रणनीति बदलनी होगी, वरना अंजाम बुरा होगा। भारत तक पर हमारी नजर इस पूरी खबर पर बनी रहेगी। आपको क्या लगता है, क्या भारत को पूरी तरह से रूसी मॉडल अपना लेना चाहिए? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।